हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और उसी के साथ आप सभी का स्वागत है प्यारे से हरिद्वार में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से हरिद्वार पहुंच चुका हूं और अभी फ़िलहाल आ पहुंचा हूं हरिद्वार के मेन गेट पर। और यहां सामने गंगा माता की मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही होगी और मूर्ति के नीचे सामने पर्वत के ऊपर मनसा देवी का मंदिर यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अभी सुबह का 6:30 बजा है और 6:30 बजे भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर पब्लिक छाई हुई है। और इस तरफ मार्केट अभी धीरे धीरे खुलने लगी है। यहाँ पर श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान और प्रसाद इत्यादि सभी मिलता है। और यहाँ से दिखाई देता है मनसा देवी का साफ सुथरा मंदिर, जो कि सामने पहाड़ की चोटी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ बीच में ये बहती हुई गंगा धारा, अभी मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जो कि गंगा की पवित्र धारा के ऊपर यहाँ पर ये पुल बना हुआ है और उसी के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा की कितनी बड़ी धारा यहाँ से बहती हुई आगे की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जल आज बहुत ही ज़्यादा उफान पर हो। इतना पानी मैंने यहाँ कभी नहीं देखा है बहता हुआ जितना कि आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पानी एकदम बरसाती गंगा जल आ रहा है, गंगा जल के अंदर बरसाती पानी भी मिक्स होकर आ रहा है। और ये साथ में हरे भरे पेड़ पौधे भी इसमें उखड़ कर यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और वो सामने हरे भरे पहाड़ के ऊपर मनसा देवी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहा है। और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अभी आरती ख़त्म हुई है, अभी आप देख सकते हैं हर की पौड़ी की तरफ लाइटें वगैरह सब ऑन है, क्योंकि अभी जस्ट सुबह हुई है। सुबह का अभी 6:30 भी नहीं बजे है, 6:30 बजने को है, अभी उसमें भी 10 मिनट बाकी है। और उस समय भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आप देख सकते हैं। और ये गंगा की धारा इतनी तेज़ यहाँ से प्रवाहित होती हुई आगे की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर पहाड़ों में घनी बारिश हो रही है, क्योंकि जब ऊपर घनी बारिश होती है तभी नीचे की ओर इतना पानी का प्रवाह आता है। और ये सच में बहुत ही भयावह है, इससे डर है, आशंका बनी हुई है कहीं हरिद्वार में बाढ़ ना आ जाए। लेकिन मैं गंगा माता से विनती करूंगा कि हे गंगा माता, हरिद्वार आपका बहुत ही पवित्र स्थल है, इस स्थान पे कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल लिमिट में रहिएगा और अपने भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा। और अभी आप इस घाट पर देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर मस्ती से स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सामने से ये पवित्र गंगा की धारा बहती हुई जा रही है। और इस तरफ फ्लाईओवर के ऊपर इस तरह से दुकान खोलकर लोग बैठना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर इस फ्लाईओवर के ऊपर कई चीज़ें बिकती है जो कि यहाँ पर रेडी लगाकर लोग बेचते हैं। ये रास्ता इस फ्लाईओवर से होते हुए सामने की बिल्डिंग के पास पहुँचेगी और वहीं से एक रास्ता सीधा हर की पौड़ी की ओर जाता है। लेकिन मैं अभी हर की पौड़ी से थोड़ा दूर खड़ा हूँ, वहाँ से पहले ही मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ से ये गंगा जी की बड़ी धारा यहाँ से प्रवाहित होती हुई आगे की ओर निकल रही है। और मैं इसी के ऊपर एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और वहीं से वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक फ्लाईओवर वो सामने की ओर बना हुआ है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस तरफ ये गंगा जी का घाट बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु नहाते हुए दिखाई देंगे। और जो गंगा जी के उस पार जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, वो जो सामने पहाड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ पर श्री मनसा देवी का मंदिर है। और ये जो सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है ये सब धर्मशालाएं हैं, होटल्स है, और इसमें कुछ आश्रम वगैरह भी है। और इस तरफ को दिखाई देने लगे हैं महादेव की मूर्ति और इंद्रधनुष वाला ये पुल, और इस पुल के जस्ट सामने उस तरफ कोने में वहाँ पर हर की पौड़ी है, जहाँ पर आपको घंटाघर भी देखने को दिख रहा होगा इस वीडियो में। और वहाँ हम हर की पौड़ी पे जाएंगे थोड़ी देर बाद, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हर की पौड़ी से पहले जो यहाँ पर ये सब चल रहा है वो सब दिखाता हूँ। और क्योंकि अभी सुबह सुबह हुई है तो सुबह सुबह यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन स्टार्ट हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे दिन बीतता जाएगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या और घनी होती जाएगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में बहुत ही आनंद मिल रहा है, क्योंकि गंगा का जल बहुत ही शीतल आ रहा है। मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी सुबह सुबह, मैंने फिर गंगा जी के किनारे गया और उसमें अपना मुंह धुला। सच में ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अपने मुंह पर बर्फ़ का टुकड़ा रगड़ लिया हो।
इतनी ठंडक मिली मेरे चेहरे पर, और तब से आधा घंटा हो गया है अभी तक मेरे चेहरे पर पसीना नहीं आया है। इतना शीतल जल है गंगा माता का। और यहाँ का मौसम भी आज सुहाना बन चुका है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। और सुबह सुबह के लिए, सुबह की पूजा के लिए ये माता जी यहाँ पर फूलों से सजा रही है कटोरियाँ गंगा माता की पूजा के लिए। ये पुष्प लोग यहाँ से 30 रुपए में ख़रीदते हैं और इनसे गंगा माता को अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो देखो ये माता जी कितने प्यार से ये फूलों से इस टोकरी को सजा रही है, जिसमें गुलाब के फूल एवं गेंदा के सुगंधित फूलों को रखकर इस टोकरी को अच्छे से सजा रही है। और इसी के ऊपर एक दिया जलाकर देगी, जिसको लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और फिर वो जलता हुआ दिया इस कटोरे में रखकर गंगा जी की धारा में प्रवाहित कर देते हैं। तो और इस तरफ गंगा जी के घाट के ऊपर की ओर यहाँ पर लगी हुई है इस तरह की ओपन मार्केट, जहाँ पर पूजा का सामान मिलेगा, प्रसाद मिलेगा और बर्तन मिलेंगे छोटे छोटे, जो पूजा के लिए मंदिर में रखे जाते हैं। और इस तरफ ये गंगा जी का घाट बना है, जहाँ पर चैन लगाई गई है नहाने के लिए। लोग चैन पकड़ पकड़ कर यहाँ पर गंगा जी में स्नान करते हैं और आनंदित होते हैं। लोग इस तरह से घाट पर अपनी चटाई बिछाकर उसके ऊपर बैग, कपड़े वगैरह रख देते हैं और फिर नहाने के लिए नीचे घाट पे उतरते हैं। और मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ गंगा के किनारे, और उस तरफ वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है पहाड़ की चोटी पर, वो मनसा देवी का मंदिर है। वहाँ जाने के लिए उस तरफ से होते हुए जाना पड़ेगा। और यहाँ से बीच में ये गंगा की पवित्र धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। और उस तरफ जो वो सारी बिल्डिंग बनी है वो सब होटल्स है। और वहाँ उस कोने में है हर की पौड़ी का मंदिर, जहाँ पर ये घंटा घर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं गंगा माता के, जो कि बहुत ही सौभाग्य से किसी किसी को दर्शन होते हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे हमें क्या दिखने वाला है। अभी हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हर की पौड़ी की ओर, लेकिन हर की पौड़ी से पहले मैं उससे पहले का घाट आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी ये दूसरा घाट है और इस तरफ भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक ये गुड़िया के बाल बेचते हुए, यहाँ पर पिंक कलर की गुड़िया के बाल बेचते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी सुबह सुबह का 6:30 बजे का समय है और मौसम बहुत सुहाना है। यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है और सामने से गंगा जी की शीतल धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरफ ये माता जी ने देखो इस तरह से ये कटोरा लिया फूलों का और उसमें दिया जलवाया। और अभी देखो ये जाने लगी है गंगा जी की धारा के पास, इनकी सीढ़ियाँ उतरने लगी है और इससे गंगा जी की पूजा करेगी। और पूजा करने के बाद ये जलता हुआ दिया कटोरे में रखकर गंगा जी में बहा देगी। और ये जलता हुआ दिया बहुत दूर तक जाएगा। इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सुखी सुखी होने वाला है, तो ये दिया गंगा माता की धारा में बहुत दूर तक बहते हुए चला जाता है। जब तक हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक ये जलता हुआ हमें दिखाई देता रहता है। और यदि ये गंगा की धारा में कुछ ही दूर जाकर डूब जाता है तो उससे हम अशुभ का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तो वही देखो ये माता जी वहाँ पर गंगा किनारे बैठ गई है और यहाँ से गंगा जी की पूजा करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और वो जो जलता हुआ दिया है वो कटोरा यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। और उसी के बगल में यहाँ पर ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है, जिसके नीचे भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और दिखाता हूँ आपको मैं दूसरा घाट, जो कि फ्लाईओवर के नीचे नहाते हुए दिखाई देगी आपको बहुत लोग। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ टाइल्स के ऊपर कितना पानी यहाँ पर गिरा हुआ है, क्योंकि अभी अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर। मैं तो चाय की दुकान में जाके बैठ गया था, इसलिए भीगने से बच गया। और अभी मैं आ चुका हूँ इससे अगले वाले फ्लाईओवर के नीचे, और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा का जल कितनी तेज़ी से यहाँ से प्रवाहित होते हुए जा रहा है। और उसी के बगल में इतने सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि चैन पकड़ पकड़ के यहाँ पर नहाना धोना कर रहे हैं।
और ये देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना तेज़ी से गंगा का ये जल यहाँ से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है। अगर इसमें इस चैन के उस पार कोई अगर गिर जाता है तो वो बहुत दूर तक इसमें बह के जाएगा और उसका एक जगह स्टे होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है। और ऐसे पानी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं हरिद्वार में बाढ़ ना आ जाए। लेकिन वही है, गंगा माता हरिद्वार में कभी बाढ़ आने नहीं देती, क्योंकि उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है। जिस तरफ गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं उस तरफ से ये गंगा की सीमित धारा यहाँ से निकाली गई है। और यदि घना पानी ऊपर की तरफ से आता है तो उसको रोड की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी धारा है गंगा जी की, उधर से वो पानी खोल दिया जाता है और वो बड़ी धारा से होते हुए नीचे समतल एरिया की ओर निकल जाता है, जिस वजह से हरिद्वार बाढ़ के प्रकोप से बच जाता है। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं कितना मस्ती से लोग यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये चेंजिंग रूम बनाए गए हैं हर घाट पर। इसमें लेडीज़ लोग अंदर जाकर कपड़े वपड़े चेंज कर सकती है आराम से। और सामने की ओर देखिए मौसम कितना सुशोभित हो रहा है, पहाड़ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की ओस गिरी हुई है। और उस तरफ वो इंद्रधनुष है पुल के उस तरफ, वहाँ भी जाऊँगा मैं। और वहाँ के लिए चलना शुरू करते हैं और पहुँचते हैं आगे की ओर। और ये छोटी छोटी यहाँ पर कैन बिक रही है जिसमें लोग गंगा जल भरकर अपने घर तक लेकर जाते हैं, क्योंकि गंगा जल हमेशा पूजा पाठ में काम आता है। और यदि हमें शुद्धिकरण करना हो अपने शरीर का तो हम एक बाल्टी पानी में आधा गिलास गंगा जल मिलाकर नहाते हैं। इसलिए यहाँ से गंगा जल इन कंट्री में भरकर अपने घर तक ले जाते हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और पहुँच जाते हैं उस फ्लाईओवर पर। और फिर देखते हैं वहाँ से किस तरह का व्यू हमें दिखने वाला है। उससे पहले देखो मैं आ चुका हूँ बिल्कुल इसके निकट, जो यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है इसके बिल्कुल निकट में आकर पहुँच गया हूँ। और यहाँ से आप अभी देख रहे हैं कि गंगा का जल कितनी तेज़ी से यहाँ से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है, जो कि बहुत ही भयावह है। अगर इसमें कोई गलती से गिर गया तो बहुत दूर जाकर रुकेगा। तो फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ इस ब्रिज के ऊपर और यहाँ से मनसा देवी का मंदिर सामने दिखाई दे रहा था। और इस तरफ है ये इंद्रधनुष वाला पुल, जो कि बहुत ही सुंदर है यहाँ का दृश्य। और ये हर की पौड़ी के सामने ही बना हुआ है। यहाँ मैं आपको लेकर ज़रूर जाऊँगा, लेकिन वो अगली वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फाइनली इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ इंद्रधनुष के पुल के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और महादेव के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।